Hello guys, welcome to the biology class. So this is Deepak Kapdi. We were studying human reproduction, class 12 biology, chapter 3rd और आज इस चैप्टर का लास्ट पोर्शन कवर करेंगे इस वीडियो में, दैट इज पार्ट्यूरेशन एंड लैक्टेशन. सो हमने इसके पिछले वीडियो में पढ़ा था कैसे प्रेगनेंसी के इवेंट्स होते हैं, प्लेसेंटा का रोल क्या है. अब हम जानते हैं कि जो प्रेगनेंसी का पीरियड है 9 मंथ का होता है और जिसको गेस्टेशन पीरियड भी कहा जाता है. सो दिस गेस्टेशन पीरियड इज कॉल्ड एज प्रेगनेंसी पीरियड. अगर आप देखेंगे तो ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज 9 मंथ. तो 9 मंथ के बाद बेबी की डिलीवरी होगी एंड दिस डिलीवरी इज कॉल्ड एज पार्ट्यूरेशन. सो डिलीवरी ऑफ बेबी इज टर्म्ड एज पार्ट्यूरेशन. एंड इसका जो प्रोसेस है बेटा, इट अकर्स बाय अ कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म. देखो द टर्म इज मेंशन हियर इज न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म. तो न्यूरो का मतलब होता है न्यूरॉन और एंडोक्राइन का मतलब होता है हार्मोन. तो मतलब पार्ट्यूरेशन जो है वो न्यूरॉन और हार्मोन के कॉम्बिनेशन से होने वाला फिनोमिनन है. एंड माइंड इट, दिस पोर्शन इज इम्पॉर्टेंट. ये पोर्शन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पेपर में पूछा जाता है. अब द क्वेश्चन अराइजेज हाउ पार्ट्यूरेशन अकर्स. तो पार्ट्यूरेशन होने का जो प्रोसेस है वो ये है कि सबसे पहले जो फुली फॉर्म्ड फीटस है और प्लेसेंटा है, इसकी वजह से यूट्रस में हल्के कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं. मतलब यूट्रस की मसल में हल्के से कॉन्ट्रैक्शंस होंगे. बिकॉज ऑफ हुम? बिकॉज ऑफ फुली फॉर्म्ड फीटस एंड द प्लेसेंटा. तो सबसे पहले इसमें रोल किसका है? फीटस और प्लेसेंटा का. दैट कॉजेज माइल्ड यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शंस. इस कॉन्ट्रैक्शन को कहा जाता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स. मतलब इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फीटस का इजेक्शन होगा एंड द रिफ्लेक्स मतलब फास्ट मूवमेंट्स. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स. अब इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एक सिग्नल जनरेट होता है. कहाँ जाएगा ये सिग्नल? पिट्यूटरी के पास. तो बिकॉज ऑफ दिस यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन अ सिग्नल इज सेंडेड टू द पिट्यूटरी. और सीधी सी बात है बेटा, इंफॉर्मेशन को ले जाने का काम किसका है? न्यूरॉन का. इसलिए हमने जो न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म कहा था उसका न्यूरो शब्द या इसलिए यूज किया जाता है बिकॉज एट फर्स्ट द सिग्नल इज सेंड टू द पिट्यूटरी वाया न्यूरॉन. अब जैसे ही पिट्यूटरी में सिग्नल जाता है बेटा, तो सिग्नल जाने की वजह से पिट्यूटरी से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे कहते हैं ऑक्सीटोसिन. तो ड्यू टू द सिग्नल अ हार्मोन इज रिलीज. तो हो गया न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म. न्यूरॉन का इन्वॉल्वमेंट था मैसेज ले जाने का और उसकी वजह से हार्मोन का रिलीज हुआ. अब ये हार्मोन करता क्या है बेटा? ऑक्सीटोसिन कॉजेज मोर कॉन्ट्रैक्शन इन द यूट्रस. तो ऑक्सीटोसिन की वजह से क्या होता है? जो यूट्रस की मेम्ब्रेन, यूट्रस की लेयर्स हैं, याद होगा हमने मायोमेट्रियम पढ़ा था, तो उसमें बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कॉज होती है. तो बेसिकली जो यूट्रस बोलते हैं हम, यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन है वो यूट्रस की मायोमेट्रियम में होता है. तो जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, ऑक्सीटोसिन की वजह से कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा और जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा. तो ये दोनों एक दूसरे के लिए स्टिमुलेटिव हैं. मीन्स कॉन्ट्रैक्शन लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ मोर ऑक्सीटोसिन एंड ऑक्सीटोसिन लीड्स टू द सीवियर कॉन्ट्रैक्शन. तो ये एक दूसरे पे स्टिमुलेटिव इफेक्ट क्रिएट करते हैं. इसकी वजह से एमनियोटिक फ्लूइड बर्स्ट कर जाता है. हमने पढ़ा था कि जो फीटस होता है उसके चारों तरफ एमनियोटिक कैविटी है और उस कैविटी में जो फ्लूइड होता है वो बर्स्ट कर गया. तो इसके बर्स्ट करने से फायदा ये होता है कि जो सर्विकल और वेजाइनल पैसेज है इसको क्या कर देगा? ये ल्यूब्रिकेट कर देगा. तो बेबी के जो बाहर एक्सपल्जन होगा उसमें ल्यूब्रिकेशन होगा, ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं होगा, बेबी इजीली बाहर की तरफ को मूव करेगा. तो ड्यू टू द सीवर कॉन्ट्रैक्शन इन द यूट्रस, यूट्रस में सीवर कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से बेबी का एक्सपल्जन होता है बाहर की तरफ को. एंड जो हेड होता है बेबी का वो हमेशा रहता है बेटा फॉरवर्ड डायरेक्शन में. तो दिस इज पार्ट्यूरेशन. एंड आफ्टर 10 to 45 मिनट्स ऑफ पार्ट्यूरेशन प्लेसेंटा भी एक्सपेल्ड हो जाती है यूट्रस में से. तो याद होगा हमने पढ़ा था कि जो प्लेसेंटा है डेसिडुआ प्लेसेंटा कहते हैं. इसका रीजन यही है कि वंस द बेबी डिलीवरी अकर्स द प्लेसेंटा इज ऑल्सो एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूट्रस. थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है, फिर से समझते हैं. पार्ट्यूरेशन एक बेटा जो प्रोसेस है कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है. क्या होता है? सबसे पहले फुली फॉर्म्ड फीटस और प्लेसेंटा की वजह से यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं.
इसकी वजह से क्या होगा, न्यूरॉन के थ्रू एक सिग्नल जाता है पिट्यूटरी को फॉर द सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है यूट्रस में। रिमेंबर, बहुत बार डॉक्टर्स क्या करते हैं, पार्ट्यूरेशन के टाइम पे एक इंजेक्शन देते हैं मदर को, वो इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन का ही होता है, क्योंकि वो इंजेक्शन जब बाहर से दिया जाता है तो इसकी वजह से यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से पार्ट्यूरेशन ईज हो जाती है। तो ऑक्सीटोसिन की वजह से मायोमेट्रियम की मसल्स में सीवर कॉन्ट्रैक्शन होंगे। ये सीवर कॉन्ट्रैक्शन होने के पीछे का लॉजिक ये है बेटा कि इससे बेबी को एक पुश मिलता है वेजाइना की तरफ को, और बेबी का एक्सपेलेशन होगा, मतलब बेबी विल बी एक्सपेल्ड टुवर्ड्स द आउटसाइड। तो आप ये एमनियोटिक कैविटी का बर्स्ट करना, ल्यूब्रिकेशन, इनको अवॉइड कर सकते हैं। सिंपल यू कैन से दैट ड्यू टू सीवर कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीटोसिन द बेबी इज एक्सपेल्ड आउट, और उसी के 10 to 45 मिनट्स बाद प्लेसेंटा भी रिमूव हो जाती है। सो नाउ कमिंग टू द अनदर प्रोसेस, दैट इज लैक्टेशन। तो लैक्टेशन को तोड़ेंगे तो लैक्ट टर्म आता है, लैक्टोजन से रिलेटेड टर्म आता है, मतलब कहीं ना कहीं मिल्क से एसोसिएटेड फिनोमिनन है, जिससे प्रेगनेंसी के ही थोड़ी देर बाद मदर के मेमोरी ग्लैंड में से मिल्क की डिलीवरी होनी शुरू हो जाती है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज लैक्टेशन। तो वाई लैक्टेशन इज देयर, क्योंकि मैमल्स में एक फीचर है बेटा कि दे फीड दियर यंग वन विद द हेल्प ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। तो हमने पढ़ा था कि प्रेगनेंसी के टाइम पे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन हार्मोन, HPL हो गया, ईस्ट्रोजन हो गया, बिकॉज ऑफ दैट मेमोरी ग्लैंड्स अंडरगो डिफरेंशिएशन, मतलब मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट होता है। तो प्रेगनेंसी के एंड तक मिल्क प्रोडक्शन शुरू हो जाता है मदर में ड्यू टू द हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो याद रखना, प्रोलैक्टिन का काम क्या है, मिल्क का प्रोडक्शन करना, रिलीज करना नहीं होता है बेटा। तो जब बेबी मदर के मेमोरी ग्लैंड को सक करेगा, तो सक करने के विद इन 45 सेकेंड्स जो मदर के मेमोरी ग्लैंड में से मिल्क होता है इजेक्ट हो जाता है, एंड दिस इजेक्शन अकर्स ड्यू टू द ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के रोल्स याद रखना, उसका रोल पार्ट्यूरेशन में भी है और उसका रोल यहाँ पे मिल्क की रिलीज में भी है। तो जो इनिशियल डेज में मिल्क प्रोड्यूस होता है उसको कहा जाता है कोलोस्ट्रम बेटा। येलो कलर का लिक्विड है, वेरी इंपॉर्टेंट या वेरी मच नीडेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बेबी। क्यों? क्योंकि जो बेबी बॉर्न हुई है वो बहुत ही सेंसिटिव है। अभी तक वो एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में थी, अब वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में है, तो बहुत सारे डिजीजेस से सेंसिटिव है। तो जो मदर से कोलोस्ट्रम जाता है, इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन, एंटीबॉडीज और लैक्टोज, और इसका काम है कि ये इम्यूनिटी देता है बेबी को और उसको इन्फेक्शन से बचाता है। एंड इन द स्टार्टिंग पीरियड ब्रेस्ट फीडिंग इज रिकमेंडेड फॉर बेबी। क्यों? क्योंकि जो मदर का मिल्क है उसमें से ना सिर्फ न्यूट्रिशन बेटा, बल्कि बहुत सारी एंटीबॉडीज, इन्फेक्शन से बचाने वाले सब्सटेंसेस आर ट्रांसफर्ड टू द बेबी एंड विच मेक्स द बेबी हेल्दी। तो अगर बेबी का हेल्थ प्रॉपर चाहिए तो इनिशियल डेज में मदर की जो ब्रेस्ट फीडिंग है, इट इज़ हाईली रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर्स। अदरवाइज बेबी का जो हेल्थ होगा वो नॉर्मली वीक रहेगा बेटा। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. This is all about lactation and parturition. So in case if you have any doubt, just let me know. Thank you.